भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होता आरं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान सेवा समिति के हमारे सारे कार्यकर्ता, योग योद्धा, अलग अलग संस्थान, अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधित्व के रूप में पधारे हुए सारे भाई बंधुओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज आप सभी लोगों के बीच में आने का यह विशेष अवसर प्राप्त हुआ और आज हम एक ऐसे विषय, ऐसे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जो विषय, जो बिंदु आज हमारी वर्तमान जीवन शैली के लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य तत्व जैसा है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं, अलग अलग प्रकार की बाधाएं, अलग अलग प्रकार की कई समस्याएं देखने को मिलती हैं और हम उन समस्याओं के समाधान के लिए चारों ओर दौड़ते हैं। आज हम जिस बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, कहीं भाग लिया होगा, उसके बारे में सुना होगा, जाना होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में 21 प्रकार के प्रधान यज्ञों का विधान हमें देखने को मिलता है। प्रधान रूप से उसको कैटेगरी वाइज करें तो कुछ नित्य, नैमित्तिक और काम्य, 3 प्रकार के देखो। नित्य मानी जो प्रतिदिन किए जाए, उसको कहते हैं नित्य यज्ञ। कुछ नैमित्तिक यज्ञ जो किसी निमित्त विशेष से जो हम यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं नैमित्तिक यज्ञ। और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ, जो किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो हम यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं काम्य यज्ञ। नित्य, नैमित्तिक और काम्य। आज हम समाज में यज्ञ शब्द हमारे मस्तिष्क में आए तो क्या आता है उसके पीछे? एक पूजा पाठ, एक कर्मकांड, देवी शक्तियों की उपासना, कोई अदृष्ट किसी प्रकार की सिद्धि या कुछ पुण्य आदि आदि। लेकिन शास्त्रों ने केवल मात्र इतनी चीज नहीं देखी है। इस यज्ञ के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शास्त्रकारों ने देखा है। सामान्य रूप से हम कोई भी यज्ञ करें तो उस यज्ञ की प्रोसेस क्या होती है? हम अग्नि जलाते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, कुछ विशिष्ट द्रव्यों की आहुतियां देते हैं। हर कोई यज्ञ में यही होता है कॉमन रूप से। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यदि हम वास्तविक रूप में हम देखें तो एक बहुत बड़ा साइंस है, एक केमिस्ट्री है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। कोई भी द्रव्य अग्नि में डालते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? जल जाता है, भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। पहले 1 किलो घी था, अग्नि में डाल दिया, अब कोई काम का नष्ट हो गया, कहते हैं ना। नाश शब्द का अर्थ क्या होता है? हम क्या लेते हैं? अभाव हो गया, पहले था अब नहीं रहा, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, जिसका सर्वथा अभाव जैसा हम मानते हैं।
नास शब्द का वास्तविक अर्थ होता है नस अदर्शने, नासः कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना, अदर्शन हो जाना। साइंस की दृष्टि से देखें तो धरती पर कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव कभी भी होता ही नहीं है। हर कोई द्रव्य रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित। हमारे पास पानी है, 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो द्रव रूप में हो जाएगा। माइनस टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो ठोस हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ग्लेशियर। तीनों ही रूपों में देखने को मिलता है। अंतर कितना है? टेम्परेचर का। ऐसे ही धरती पर एनी द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो, वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? अपने कारण में लय होना, अदर्शन हो जाना, रूपांतरित हो जाना। कोई भी द्रव्य जब अग्नि के अंदर जलता है तो रूपांतरित होता है, और जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में रूपांतरित होता है। कितने रूपों में? ठोस मानी पार्टिकल्स के रूप में, दूसरा गैस फॉर्म में, और तीसरा एनर्जी। साइंस क्या मानता है? मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर। ये 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है। जब ये 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है तो उसके अलग अलग डिफरेंट हमें लाभ या हानि मिलती है। रॉ मटेरियल क्या है उसके आधार पे। आप प्लास्टिक जलाएंगे, रबर जलाएंगे, पेट्रोल डीजल कोयला जलाएंगे, वो भी जलेगा तो वो भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उससे भी पार्टिकल निकलेंगे। जैसे हम पेट्रोल का भारी मात्रा में आज प्रयोग करते हैं, लेड जैसे हैवी पार्टिकल भी वायु के अंदर घुल रहे हैं, और बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के खून में लेड पाया जाता है। लेड के पार्टिकल, गांठें हो जाती है, ट्यूमर हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है, पार्टिकल्स के रूप में, एनर्जी ऊर्जा के रूप में, और गैस फॉर्म में। हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें गाय की घी का हम विशेष प्रयोग करते हैं। बिना गाय की घी के हवन क्यों? गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनता है। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलता है। जब वो अग्नि में जलता है गाय का घी, और गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, 1864 गुना बढ़ जाता है। मानी 1 ग्राम मात्र गाय के घी का हवन करते हैं, आप अग्नि में डालते हैं, तो 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। और ये गैस कैसी है? जिसके अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड था, उसके जलने पर कीटोन्स बना, और उसके टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन भी देने वाली। साथ में हम अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं, अपने एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी टूट करके उस वायु के साथ ऐड हो जाते हैं। हम सामान्य रूप से रूम के अंदर रूम स्प्रे का लोग प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा हमारे पास कमरा हो और उसको सुगंधित करने के लिए 300-350 ml का रूम स्प्रे हो तो लगभग साल भर चल जाता है। हम एक 300-350 ml के रूम स्प्रे से 300-350 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। एडिशनल पार्टिकल होता है। आप विचार कीजिए, 1 ग्राम मात्र गाय का घी आप अग्नि में डालते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस मिली। उसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट्स है, एरोमेटिक्स ऑयल्स भी हैं, और वो जब वायु के अंदर आता है तो हम कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं? 300-350 ml से 300-350 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं। 1 ग्राम घी से 1 लीटर 864 ml गैस बनी तो कितने कमरे सुगंधित होंगे? और एक बार भी आप यज्ञ करके 1 ग्राम घी से हवन करेंगे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, जो देव यज्ञ या चिकित्सा यज्ञ करते हैं, तो आप विचार के 1 ग्राम का इतना परिणाम होता है तो 50 ग्राम घी का कितना वायु के अंदर परिमाण देखने को मिलेगा? मानी अग्नि में डाली हुई चीज मल्टीपल कई गुना होकर के कई गुना रिजल्ट देने वाली होती है। और यहां तक एक कई गुना बढ़ा, ये एक स्टेप है।
उसके बाद होता है फोटोकेमिकल प्रोसेस, जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे। गैस गैस आपस में बने हुए बॉन्ड्स होते हैं, वायु जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी गैसों का समुदाय होता है, बहुत सारी गैसें हैं। जब हम हवन करते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, महत्वपूर्ण कुछ गैसें निर्मित होते हैं, वो इस वायु के अंदर ऐड होती हैं। जब ये वायु के अंदर ऐड होती हैं तो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। आप सबने सुना है, देखा है, जाना है। क्लोरोफिल के ऊपर, पत्ते के हरेपन के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, कार्बन को वो अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे क्या देते हैं? पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देता। पहले से ही वायु के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड है वो क्लोरोफिल के संपर्क में आने पर, सूर्य का निश्चित टेम्परेचर मिलने पर वो टूटा। CO2 कार्बन को अवशोषित किया, अपना आहार बनाया, लकड़ी बन गई। ऑक्सीजन अलग हो गया, रिलीज हो गया। केवल इतना काम करता है, नया कुछ निर्माण नहीं करता कि ऑक्सीजन को बना दिया, पहले से ही मौजूद है वायु में, उसको खाली अलग किया। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस गैस के आपस में मिलने पर जब निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। जिस वायु के समुद्र को हम नहीं देख पा रहे हैं, उस वायु के समुद्र में ये आमूल चूल परिवर्तन निरंतर चल रहे होते हैं सूर्य की उपस्थिति में। और उसमें जब हम यज्ञ जैसी क्रिया करके आवश्यक विशेष प्रकार की एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड जैसी महत्वपूर्ण गैसों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो वो प्रोसेस सटीक और तेज होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिसको हम पॉल्यूशन कहते हैं, SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के अलग अलग प्रकार के, नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे कई सारी रिसर्च स्टडी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश, ये दो बड़ी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप यज्ञ करने पर वायु के अंदर जो हानिकारक गैसें होती है, SOx, NOx, CFC आदि, उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देती है, खत्म करती है, दूर करती है। और एक रिपोर्ट में दक्षिण भारत के कुछ संस्थानों के साथ मिलकर के की गई, और वो रिपोर्ट बताती है एक बार बड़ा यज्ञ किया गया, उसमें आने वाले एक सप्ताह पर्यंत 100 यार्ड क्षेत्र के अंदर जो पोल्यूटेंट गैसें आती है उसको भी न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य रखता है, इतना ताकतवर होता है। ये फोटोकेमिकल प्रोसेस क्यों मैं बता रहा हूं? जैसे हमारे पास एक उदाहरण के लिए 50,000 लीटर दूध है, इस दूध के अंदर आप 5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम की मात्रा में कोई खट्टी चीज डाल दे या दही डाल दे, क्या होगा? थोड़ी देर में देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो दूध क्या हो जाएगा? या तो फट जाएगा। क्यों? प्रोसेस। जरा सी चीज थी, प्रोसेस में आई तो उसका रिजल्ट बढ़ गया। ऐसे यज्ञ है छोटा, 1 ग्राम घी डाला तो 1864 गुना बढ़ गया, 1 लीटर 864 ml गैस मिली हमें। उसके साथ एरोमेटिक्स ऑयल्स हैं, मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं, वो भी जब वायु के अंदर ऐड हुआ, ये फोटोकेमिकल प्रोसेस चालू हुआ, और इस वायुमंडल के अंदर बहुत बड़ा परिणाम लाने की इसके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है, इतना वायु प्रदूषण हम करते हैं, इतना वायु प्रदूषण हो गया, उसमें इतना छोटा सा यज्ञ करने से क्या लाभ होगा? वास्तविक है, हमारा ये 60-70 किलो का शरीर होता है, बीमार हो जाते हैं, कितने ग्राम की टेबलेट लेते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ mg की टेबलेट लेते हैं, और 60 किलो का शरीर ट्रीट होता है, ठीक होता है। ऐसे ही ये यज्ञ है छोटा, और थोड़ी मात्रा में जाने पर ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस और ये जो अग्नि के साथ संपर्क में आने पर, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने पर मल्टीपल बढ़ना, थोड़ा होते हुए भी उसका रिजल्ट कई गुना होता है। जो छोटी सी टेबलेट 60-70 किलो के शरीर को ठीक करती है, ऐसे ही ये छोटा सा यज्ञ इतने विशाल वायुमंडल को भी ट्रीट करने के लिए सक्षम होता है साइंटिफिकली। और केवल भारत की संस्थाएं नहीं, नासा जैसी संस्थानों के साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं।
तो मैं मुख्य विषय पे आता हूं कि जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसमें अलग अलग द्रव्यों को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। वो जलता है तो क्या होता है, रूपांतरित होता है। जब वो रूपांतरित होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लाभ होता है। जब हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद एक जीवन विद्या के रूप में देखा गया है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ कैसे रखना, ये पहली प्रतिज्ञा है आयुर्वेद की। दूसरा, बीमार हो गया तो उसको ठीक कैसे करें, वो दूसरी प्रतिज्ञा है। तो दोनों में ही एक एक प्रकरण आता है। जब हम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम में जाएं कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस सदवृत्त के अंदर सारा वर्णन आता है। ये खाए, ये पिए, ऐसे चले, वैसे करे, ऐसे करे, वैसे करे। उसमें एक ही बात को 7 बार दोहराया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए, क्या हो जाएगा उससे, क्या हेल्थ में लाभ हो जाएगा हमें? हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए? एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा। शक्ति चाहिए ना, शक्ति होगी तो चलेंगे, शक्ति नहीं है तो रुक जाएंगे। अब इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, आहार लेते हैं। क्या करते हैं, आहार लेते हैं ना। अब जो हम आहार लेते हैं, जिस आहार से हम शक्ति ग्रहण करते हैं, वो आहार कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव, गैस। धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं। इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं और तीनों ही रूपों में हम अवशेष भी छोड़ते हैं, मल, मूत्र और उच्छ्वास। तीनों ही रूप में। ठोस रूप में क्या लेते हैं? रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि। द्रव रूप में क्या लेते हैं? पानी, दूध, जूस, छाछ आदि। गैस फॉर्म में क्या लेते हैं? वायु। तो हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं और हम चलते हैं। ये 3 रूपों में जो आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आहार लेते हैं 24 घंटे में? भोजन, ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार 24 घंटे में। लेकिन द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, ठंडी है तो थोड़ा कम। लेकिन गैस रूप आहार, वायु कितनी बार लेते हैं? कितनी बार? आज तक हमने कभी गिना ही? 24 घंटा, एनी टाइम। खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी कोई आहार ले रहे हैं तो कौन सा ले रहे हैं? 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आहार अब क्या होता है इन 3 में से? सबसे ज्यादा तो वायु होगा। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार कौन सा होता है? हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो ठोस रूप आहार हैं, उसको लेना छोड़ दे तब भी 2-3 महीना जीवित रह सकते। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस, छाछ आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर रह पाएंगे? 2 से 3 मिनट भी जीवन संभव। इससे क्या सिद्ध होता है? सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन नहीं चल सकता है, वो आहार हमारा कोई है तो क्या है? वायु रूप आहार। इस वायु रूप आहार का निर्माण करने के लिए 24 घंटा में हम क्या करते हैं? उस वायु के लिए कुछ नहीं करते, उल्टा पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारी चीज जला करके और प्रदूषित कर दिया उसको। आज उस वायु प्रदूषण इतनी बड़ी मात्रा में हो गया, WHO के आंकड़े बताते हैं 1 साल में केवल वायु प्रदूषण से 70 लाख लोग मर जाते हैं। और इसके कारण लंग्स की बीमारियां, कैंसर और अलग अलग होती है, और उससे जो मेडिकल खर्च होते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दो, हजारों करोड़ रुपए। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा।
यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। और आयुर्वेद में बताया 3 प्रकार की चिकित्सा। कितने प्रकार की चिकित्सा बताई? एक होती है मानुषी चिकित्सा, जैसे आशा, वरिष्ठ, वटी, चूर्ण, गोली, ये सारी चीजें हम लेते हैं ना, ये सारी मानुषी चिकित्सा कही जाती है। एक होती है आसुरी चिकित्सा, चीर फाड़, ऑपरेशन आदि जितनी भी है ना, वो सारी आसुरी चिकित्साएं कही जाती है। और एक कही देवीय चिकित्सा, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को देवीय चिकित्सा कहा जाता है। अब ये जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को देवी चिकित्सा कहा, तो उसके बारे में बता, यया प्रयुक्ता चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। मानी जब मानुषी और आसुरी चिकित्साओं से भी जो रोग कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, ताम ऐसे रोगियों को क्या करें? वेद विहिताम आरोग्यार्थी, वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करें तो वो रोग भी ठीक हो जाता है। और अथर्ववेद ने विशेष रूप से बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकं नितएव अस्पार्श्वेन सत्सारदाय। कहा यदि क्षितायु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके धातु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, यदि क्षितायु यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकं, यदि वो मृत्यु के अंतिम क्षणों में पहुंचेगा, तमाहरा उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता और सत्सारदाय 100 साल तक की निरोगी आयु उसको प्रदान। मानी यज्ञ से चिकित्सा के विषय में वेद से लेकर के आयुर्वेद के ग्रंथों से लेकर के सब जगह पे एक पंचरत्न सार संग्रह करके अनमोल ग्रंथ। आयुर्वेद के जो 5 महान चरक, सुश्रुत आदि महर्षि हुए, उन्होंने जो शास्त्र दिया उसका जो सार तत्व भाग है उसको पंचरत्न सार संग्रह कहते हैं। उसमें कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के समन के लिए जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर हमारे वह रोग शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।